एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं हिंदी भाषा भारती वर्ष 2025-26। आज करेंगे हम पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर दादी की घड़ी। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1। विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकित शब्दांश है निपात। प्रश्न 2। तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना जागने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? इसका उत्तर है दादी ने। प्रश्न क्रमांक 3। पिकनिक का अर्थ है उद्यान भोजन। प्रश्न 4 है आप रात तक आ जाना। वाक्य में निपात शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तक। पांचवा प्रश्न है ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है। इसका उत्तर हो जाएगा आश्चर्य। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, रिक्त स्थान है। दीपू के स्कूल के बच्चे सांची घूमने जा रहे थे। 7वां प्रश्न है दीपू घर में सबसे छोटा था। 8वां प्रश्न है दीपू की घड़ी कहानी में तकिया राम को अनोखी घड़ी कहा गया है। 9वां प्रश्न है इंस्पेक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 10वां कहानियां शब्द का एक वचन रूप कहानी है। प्रश्न क्रमांक 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दिया है आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पद क्रम में लिखिए। इसमें उत्तर में लिखेंगे आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। प्रश्न 12 है दीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी? उत्तर में लिखना है दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी जिसे वह सिरहाने रखकर सोना चाहता था। प्रश्न क्रमांक 13 दिया है दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर में लिखना है दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि वह पूरे घर में सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। प्रश्न 14 ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। उत्तर में लिखना है ही घर में एक ही अलार्म था। दूसरा है राम ने आते ही जोरदार ऐलान किया। भी निपात शब्द से दीपू अपने कक्षा का मॉनिटर भी है। अच्छी पढ़ाई में कामयाबी भी होती है। प्रश्न क्रमांक 15 लघु उत्तरीय प्रश्न। दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर में लिखें दम साधना चुप रह जाना। प्रयोग है घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया डांट खाने के बाद दीपू दम साध गया। प्रश्न 16 घड़ी कैसे टूट गई थी? उत्तर है सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी थी जिससे घड़ी नीचे गिरी और टूट गई।
प्रश्न क्रमांक 17। दीपू को सुबह जल्दी उठने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया? इसमें लिखें दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि दीदी को सुबह देर से उठना था एवं मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। प्रश्न 18। यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? उत्तर में लिखें यदि हमें किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो हम अपनी सभी जरूरत की आवश्यक सामग्री रखेंगे, जैसे कपड़े, भोजन की सामग्री, दवाई, ब्रश, पेस्ट आदि। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19। अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? इसमें लिखना है अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपने दोस्त के साथ सांची की ट्रिप पर नहीं जा पाता और घर में ही सोया रह जाता। प्रश्न क्रमांक 20। दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी? उत्तर में लिखना है दादी की घड़ी कहानी में दादी बिना अलार्म के इसलिए उठ जाती थी क्योंकि दादी सुबह उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठाने का समय कहकर सोती थी। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय पर प्रायः उनकी आंख स्वयं ही खुल गई। यहाँ पार्ट 2 समाप्त होता है। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।